फिर परेशानी है ना, आप जल्द से जल्द बंद कराओ दारू, बस शराब। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि इस हत्याकांड की प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही थी। जांच में ये बात सामने आ रही है कि मोहम्मद रियाज और गोश्त की मदद के लिए कई लोगों को तैयार रखा गया था। इस बर्बर कांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों के अजमेर भागने में मदद करने वाले एक और शख्स की तस्वीर सामने आई है। सामने आए एक नए सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि कन्हैया लाल की हत्या के बाद आरोपियों ने 2 बार अपने कपड़े बदले थे। एक फैक्ट्री में वीडियो बनाने के बाद आरोपी सुखेर इलाके की एक दुकान पर पहुंचे। इस दौरान दुकान के मालिक ने एक कर्मचारी को भेजकर आरोपियों की बाइक में पेट्रोल भरवाया था। ये बाइक रियाज की थी, जिसका नंबर 2611 था। आरोपियों को अजमेर जाना था, इसीलिए पहले कपड़े बदलने के लिए सुखेर इलाके के एक दुकान पर पहुंचे। जब वे दुकान के अंदर कपड़े बदल रहे थे, तब दुकान के मालिक अमजद ने रियाज की बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए एक शख्स को पास के पेट्रोल पंप पर भेजा। करीब 3 मिनट बाद आरोपी पेट्रोल भरवाकर दुकान पर आ गया था। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रियाज की बाइक में वो शख्स पेट्रोल पंप पर आता नजर आया है। 28 जून से ही ये दुकान बंद है और पेट्रोल भरवा कर लाने वाला व्यक्ति फरार है। उदयपुर में कन्हैया लाल की बर्बर हत्या के बाद लोगों का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। घटना के 10 दिन से भी ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इस हत्याकांड के खिलाफ जयपुर से सटे शाहपुरा की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा। हिंदू संगठनों के बुलाए बंद के दौरान जहां कस्बे में सन्नाटा पसरा रहा, वहीं कस्बे की पीपली तिराहे पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां साधु संतों के नेतृत्व में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और रामधुनी का पाठ किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला और एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। भले ही कितनी जल्दी हो, लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा जैसी गलती इस शख्स ने की। वो तो भला हो उस आरपीएफ जवान का, जिसने समय रहते ये भांप लिया कि क्या होने वाला है और पूरी तत्परता से इस शख्स की जान बचा ली, जिसे देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। वो तस्वीर सवाई माधोपुर स्टेशन से आई है। घटना 4 जुलाई की है। इस घटना का 17 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज कोटा रेल मंडल ने जारी किया है। ये वीडियो जितना खतरनाक है उतना ही सावधान करने वाला भी। ये वीडियो बता रहा है कि भूल कर भी ऐसी भूल नहीं करने का। जानकारी के मुताबिक श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा एक्सप्रेस से 4 जुलाई को एसी ट्री टियर के कोच में महिला यात्री सफर कर रही थी। सवाई माधोपुर स्टेशन आने पर महिला कुछ सामान लेने के लिए ट्रेन से उतर गई। तभी ट्रेन चल पड़ी। वापस ट्रेन में चढ़ते समय महिला का बैलेंस बिगड़ने लगा। इस दौरान उनके साथ एक युवक भी चलती ट्रेन से नीचे उतरने लगा, लेकिन ट्रेन से उतरते समय युवक प्लेटफॉर्म पर गिर गया। गनीमत थी कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी। वहीं आरपीएफ जवानों ने पहले महिला को मौके पर बचाया और युवक की भी जान बचाई। सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुविधाओं के दावे पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। गांव हो या शहर, सरकारी स्कूलों की यही कहानी है। लोगों ने भी इसको नियति ही मान लिया है, लेकिन जब हद हो जाती है तो उनका भी गुस्सा फूट पड़ता है। ऐसा ही देखने को मिला दौसा जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहलाई में, जहां शिक्षकों और सुविधाओं की कमी से नाराज लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया, जिसके कारण स्कूली बच्चे और शिक्षक स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 40 वर्षों से ये विद्यालय चल रहा है, इसके बावजूद भी यहाँ पर पर्याप्त शिक्षक नहीं है।
करीब 113 छात्र छात्राओं का नामांकन है, लेकिन केवल 3 शिक्षक ही स्कूल में कार्यरत हैं। जरा सोचिए, 8 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 शिक्षक, कितनी नाइंसाफी है। इतना ही नहीं, न स्कूल के पास जरूरी क्लासरूम है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था। श्रीगंगानगर के ग्राम पंचायत बगीचा के गांव ततारसर 51 NP में स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर स्कूल की तालाबंदी लगातार जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल क्रमोन्नत के आदेश नहीं हो जाते तब तक वे स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे और न ही स्कूल संचालित करने देंगे। वहीं तालाबंदी के तीसरे दिन भी प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो वो भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। बता दें कि उच्च प्राथमिक विद्यालय से 8वीं पास करने वाली छात्राओं ने अभी तक TC नहीं ली है और स्कूल क्रमोन्नत करने की मांग कर रही हैं। छात्राओं का कहना है कि यदि उन्हें जबरन TC दी जाती है तो वे अपनी पढ़ाई छोड़ देंगी। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के कई स्कूलों को क्रमोन्नत किया है, जिसमें श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र स्कूल को ही क्रमोन्नत किया गया है, जबकि ततारसर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत की मांग का समर्थन यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ का इलाका पूरे प्रदेश में शराबबंदी आंदोलन के लिए विख्यात है। एक बार फिर इस इलाके से शराबबंदी की मांग उठी है। इस बार ये मांग उठाई है कुकरखेड़ा ग्राम पंचायत की महिलाओं ने। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन देकर शराबबंदी के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि आबकारी विभाग की ओर से देसी विदेशी मदिरा की 2 अधिकृत दुकानें संचालित हो रही हैं। शराब कारोबारियों ने जगह जगह अवैध ब्रांच खोल दी है, जिसके कारण पूरे इलाके में अशांति का माहौल बना रहता है। साथ ही महिलाओं और बच्चों में दहशत है। महिलाओं का कहना है कि अवैध शराब 18 से 20 साल तक की उम्र में ही उनके सुहाग को निगल रही है। महिलाएं मजदूरी कर दिन भर अपने और परिवार का पेट पालने के लिए जी तोड़ मेहनत करती हैं, लेकिन शाम होते ही घर पर शराबी पति शराब के पैसे के लिए मारपीट करता है और महिलाओं से पैसे छीन लेता है। प्रदेश में बिजली संकट गहराया हुआ है और कोचिंग नगरी में भी लगातार बिजली की कटौती से उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। लेकिन शहर की सड़कों पर दिन के उजाले में भी स्ट्रीट लाइट जलती रहती है और हजारों यूनिट बिजली व्यर्थ ही चली जाती है। शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों से बिजली विभाग, UIT और निगम के ही नहीं बल्कि कई प्रशासनिक अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन बेकार हो रही बिजली की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता या फिर जाता भी है तो जानबूझकर अनदेखी करते हैं। एक और कोचिंग नगरी में अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और बिजली विभाग के कार्यालय में हंगामा, नारेबाजी और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन वही आपको दूसरी ओर एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ जो रोड लाइटें हैं शहर की वो दिन भर चलती रहती है। भले ही शहर में रात को या दिन को अघोषित बिजली कटौती होती है, बिजली की लगातार कटौती के बावजूद उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजब गजब विरोध प्रदर्शन है। विरोध जताने का अलग ही तरीका है। आंदोलन है, भू समाधि है। 1-2 नहीं, पूरे 51 लोग हैं। 21 जून से ही आंदोलन जारी है। विरोध इस बात को लेकर है कि नवनिर्मित पंचायत समिति सीकरी में पंचायत समिति डी की 9 ग्राम पंचायतों को क्यों जोड़ा गया। विरोध के अनोखे तरीके की ये तस्वीरें भरतपुर से आई हैं। इनका कहना है कि सीकरी पंचायत समिति बनाए जाने के बाद डी की ग्राम पंचायतों को पंचायत एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर परसीमन कर दिया गया है और इसके खिलाफ ही ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये आंदोलन 21 जून से चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी या प्रतिनिधि ने आंदोलनकारियों से मुलाकात नहीं की है। ग्रामीणों का कहना है कि जनता की समस्या को गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। साथ ही चेतावनी भी दी कि आंदोलन गांधीवादी तरीके से बात नहीं बनेगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
भरतपुर शहर की सफाई व्यवस्था के लिए लंबे समय से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। शहर की सफाई व्यवस्था के लिए जिस निजी कंपनी को ठेका दिया गया है, उस कंपनी और सफाई कर्मचारियों के बीच बातचीत के बाद सफाई व्यवस्था की प्रक्रिया पर सहमति बन गई। अब निजी कंपनी सफाई के लिए मजदूरों को 270 और चालकों को 293 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेगी। अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से नगर निगम में सफाई का काम कर रहे थे और निजी कंपनी के आते ही उनको हटा दिया गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया था और निजी कंपनी को शहर में सफाई नहीं करने दी थी, जिसके कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे, जिसको लेकर निगम प्रशासन ने अव्यवस्थाओं के चलते शहर वासियों से माफी भी मांगी है और कहा है कि लोगों को हुई परेशानियों का हमें बहुत खेद है, लेकिन अब सफाई व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू हो जाएगी। निगम प्रशासन ने कहा कि अभियान चलाकर जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों को हटाया जाएगा और 2 दिनों में ही शहर चकाचक नजर आने लगेगा। जोधपुर के पाल रोड के नगर चौराहे पर पहली ही बारिश के बाद सड़क धंस गई। सड़क के धंसने के कारण करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। वो तो समय रहते इसकी जानकारी हो गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी मिलने पर बैरिकेड लगाकर रूट डाइवर्ट करवाया गया। इसके बाद निगम के अधिकारियों को भी इत्तला दी गई, लेकिन कई घंटों बाद भी मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया। घटना की जानकारी मिलते ही निगम आयुक्त अरुण पुरोहित ने मौके का जायजा लिया। आयुक्त पुरोहित के मुताबिक सड़क के नीचे चल रही पाइपलाइन पुरानी है, 17 साल से अधिक होने पर अब इसकी जांच की जाएगी। यदि सही रहा तो 1-2 दिन में सभी व्यवस्थाएं सुचारू कर दी जाएंगी और यदि जरूरत हुई तो संपूर्ण पाइपलाइन को बदला जाएगा। वहीं रोड धंसने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और जाम के हालात बन गए। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और यातायात सुचारू करवाया। जैसलमेर हमेशा पानी की कमी और अकाल के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ इंद्रदेव को मनाने के लिए लोग कई जतन करते हैं। जिले में बारिश हो और पानी की कमी दूर हो, इसके लिए इस बार विजुअल आर्ट सोसाइटी के साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग वर्चुअली रंग मल्हार कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें कलाकार कपड़े के झंडे पर अनोखे अंदाज में कला को उकेरेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल आयोजित होने वाले रंग मल्हार कार्यक्रम में इस बार देश विदेश के नामचीन कलाकार जुड़ेंगे। रंग मल्हार कार्यक्रम में पेंटिंग बनाकर प्रदेश में सुखद बारिश की कामना की जाती है। विजुअल आर्ट सोसाइटी के सचिव उमेश शर्मा ने बताया कि ये कार्यक्रम 10 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आयोजित होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में चित्रकार विद्यासागर उपाध्याय ने की थी, जब प्रदेश समेत देश के कई हिस्से सूखे से गुजर रहे थे। राजस्थान के समस्त जिलों सहित देश के कुछ चुनिंदा शहरों एवं इससे विदेशी कलाकार भी इस बार इसमें जुड़ेंगे। वैसे तो हर साल बारिश शुरू होते ही वन विभाग प्लांटेशन में जुट जाता है, लेकिन प्रतापगढ़ में वन विभाग ने इस बार एक अनूठी पहल की है। वन विभाग ने इस बार अपने प्लांटेशन में विलुप्त होती जा रही पौधों की प्रजातियों को प्राथमिकता दी है। जिले में इस बार वन विभाग 70 से अधिक स्थानों पर प्लांटेशन कर रहा है। इस बार वन विभाग ने प्रतापगढ़ जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की प्रजातियों को प्राथमिकता दी है। इसके लिए विभाग ने फरवरी-मार्च से ही मशक्कत शुरू कर दी थी। मार्च के महीने में ही करीब 54 प्रजातियों के 30 क्विंटल बीजों का संग्रहण करवाया गया था। डीएफओ सुनील कुमार ने बताया कि जिले की कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं। इसे देखते हुए विभाग ने प्लांटेशन में ज्यादा से ज्यादा विविधता आए और स्थानीय प्रजातियों को खत्म होने से बचाया जा सके, इसे प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रजातियों के बीजों का अंकुरण का प्रतिशत कम रहने के कारण बड़ी संख्या में बीजों का संग्रहण करवाया गया है। राजस्थान सरकार की आईएम शक्ति उड़ान योजना कई विभागों के भंवर में फंस गई है। प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जागरूक करने और फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटने के दावे फेल हो गए हैं। महिला अधिकारिता विभाग, समेकित बाल विकास विभाग, RMSCL, शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में आपसी समन्वय की कमी के कारण ये योजना परवान नहीं चढ़ रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि योजना के पहले चरण में 28 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला है।
सीएम अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर 2021 को IM शक्ति उड़ान योजना शुरू की थी। योजना में 10 से 45 वर्ष तक की बालिकाओं और महिलाओं को पीरियड्स को लेकर जागरूक किया जा रहा है और फ्री सैनिटरी नैपकिन दी जा रही है। मंत्री ममता भूपेश का कहना है कि उड़ान योजना में 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया है, लेकिन पिछले 2 महीने से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध ही नहीं है। कई दिनों की लुका छिपी के बाद आखिरकार बादलों ने स्वर्ण नगरी को सराबोर कर दिया। शहर मुख्यालय जैसलमेर से लेकर गांव तक इंद्रदेव ने अपनी मेहरबानी दिखाई और उमस गर्मी से बेचैन मन को चैन आया। लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली ही, किसानों के चेहरे भी खिल गए, क्योंकि मॉनसून की ये पहली बारिश पौधे के लिए अमृत बनकर ही बरसी है। हालांकि भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भी भर गया, जिससे आवाजाही में परेशानी हुई। मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर में मॉनसून इस बार समय पर आया है और आने वाले दिनों में भी बादलों की यही मेहरबानी जारी रहेगी। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। खासकर मुंबई में मॉनसून की बारिश से एकदम बुरा हाल है। मुंबई समेत कई जगहों पर भारी बारिश और जलजमाव से आफत बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। मुंबई के दहिसर में तेज बारिश की वजह से चेक नाका के पास की सड़क पानी में डूब गई, तो वहीं नवी मुंबई से लेकर कल्याण और नाला सोपारा तक लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नवी मुंबई में रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन के बाहर काफी पानी भरा नजर आया। कल्याण लोम्बवली में बारिश की वजह से आसपास के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। नाला सोपारा में भी हालात काफी खराब हो गए। सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कोंकण क्षेत्र में NDRF की पहले से ही तैनाती कर दी गई है। जो मिला वही फेंक कर मारा, कुर्सियां तोड़ डाली, ऑफिस को तहस नहस कर डाला। लोकतंत्र के चेहरे पर कालिक पोतती ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से आई हैं, जहां नगर निकाय चुनाव के दौरान विवाद होने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी के ऑफिस पर हमला बोल दिया। 100 से अधिक की संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज करने के साथ ही लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बचाव किया तो कुर्सियां फेंकने लगे, जो हाथ में आया उसे फेंक कर मारने लगे। कुछ देर हंगामा चलता रहा, जिसके बाद कांग्रेसी लौट गए। हमला होने के बाद जब बीजेपी कार्यकर्ता हीरानगर थाने मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचे तो कांग्रेस नेता वहां भी पहुंच गए। वहां भी जमकर बवाल हुआ। आखिर में पुलिस ने फरियादी महेंद्र पाल की रिपोर्ट पर सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। भारतीय सेना ने कश्मीर के लोलाब घाटी में कारगिल विजय मशाल यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में करगिल विजय दिवस विजय मशाल पारंपरिक धूमधाम के बीच कश्मीर के जोरावर गैरिसन गुजर पट्टी पहुंची। विक्ट्री फ्लेम को 17 जून को उधमपुर के उत्तरी कमान से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के अधिकारियों, नागरिक प्रशासन के अधिकारियों, कारगिल युद्ध के दिग्गजों सहित पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मौजूद कारगिल युद्ध के दिग्गजों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया और मातृभूमि की सेवा में उनके अपार योगदान को याद किया गया। वैसे भी इस साल का करगिल विजय दिवस समारोह 2 कारणों से विशेष बन गया है, क्योंकि इस साल देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को पाकिस्तान पर भारतीय सेना की शानदार और ऐतिहासिक विजय से रूबरू करवाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को कई सौगातें दी।
पीएम ने वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम से 1774 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एलडी कॉलेज में अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया और छात्रों से बातचीत की। पीएम ने किचन का निरीक्षण कर खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया को जाना और फिर उन्होंने सरकारी स्कूल के 20 छात्रों से बातचीत की। इस अक्षय पात्र किचन से सेवापुरी ब्लॉक के सरकारी स्कूलों के 25,000 बच्चों के लिए रोजाना